गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं तुम लोगों को आँख के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आँख शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आँख एक कैमरे की भांति कार्य करती है। चित्र में मैं नीचे बता रहा हूँ। आँख बाहर से एक कठोर अपारदर्शी श्वेत तथा झिल्ली से ढका होता है। इस श्वेत झिल्ली को दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे नेवोद्रो कहते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। इस आँख की पुपिल कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। अंधेरे में कम प्रकाश में फैलता है। जैसे हम लोग किसी टीवी या मोबाइल जब देखकर अंधेरे में निकलते हैं तो आँखों को थोड़ा देर के लिए पुतलियों को फैलने में समय लगता है, कुछ सेकंड के, तब जाकर हमको यह दिखाई देता है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती रहती है। अब मैं तुमको इस आँख के क्या क्या होता है, जैसे रेटिना यहाँ है, दृष्टिपटल है, कक्षा भाग है, दृष्टिपेशिया है, आइरिस है, कॉर्निया है, पुतली है। यह सब ध्यान रखकर चित्र बनाने का प्रैक्टिस करो। यह महत्वपूर्ण तुमको बार बार कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेंस कहाँ है, नेवोद्रो कहाँ होता है और पक्षाभिपेशिया कहाँ है, काले रंग का झिल्ली है। इस प्रकार पुतली के पीछे नेत्रलेंस स्थित है। इसके बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा और यह वस्तु प्रतिबिंब लेंस के प्रति दृष्टिपटल पर बनता होता है। नेत्र लेंस पक्षाभिपेशियों यानी कि निलंबन आसनायु द्वारा लटका रहता है। ये पेशियाँ लेंस पर दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को घटाती बढ़ाती रहती। इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा होती रहती है। लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कच्छाभ द्रव कहते हैं। यह द्रव गाढ़ा, पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक का होता है। दृष्टिपटल के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है। इस स्नातक पटल कहते हैं। स्नातक पटल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है जिससे नेत्र गोलाकार के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। रक्तक ऊपर कुछ गलत पड़ा गया। रक्तक है। रक्तक के नीचे नेत्र के भीतर एक पारदर्शी झिल्ली पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं। इन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होता है। वे संवेदन तंत्रिकाओं समूह दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्रों से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होता है तथा इससे अपवर्तित होकर कच्छाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती है। रेटिना पर वस्तुओं का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है। वस्तु हमें दिखाई देने लगते हैं। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमेशा सीधा ही दिखाई देता है। आगे मैं आँख की एग्जामिनेशन के बारे में, क्षमता के बारे में मैं बताऊंगा। इतना ही कर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।